अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाह रहे हैं और फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए आप किस प्लेटफॉर्म पे जाएं और कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा मौजू है, या फिर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर चुके हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही और आप कंफ्यूज्ड है कि आप किस में कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं या कौन से प्लेटफॉर्म पे आप स्टार्ट लें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपवर्क और फाइवर दो मशहूर प्लेटफॉर्म्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले, जो सबसे ज़्यादा जिससे लोग प्रोजेक्ट्स हासिल कर रहे हैं, इन दो प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको पता चल जाए और आप ये डिसाइड करने में आपको आसानी हो कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है आपके मिजाज के हिसाब से, या आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले फाइवर और अपवर्क में जो मेन डिफरेंस है वो इनके तरीक़ाकार का है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिसमें अपवर्क को अगर आप ले पहले, तो अपवर्क में ये है कि आपने क्लाइंट जो है वो जॉब पोस्ट करता है और जो फ्रीलांसर्स हैं वो उस जॉब पे अपने प्रपोजल सेंड करते हैं। फिर क्लाइंट उन प्रपोजल्स में से जो जिसको बेस्ट समझता है उसको वो जॉब अवार्ड कर देता है और इस तरह से काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अपवर्क पे कुछ चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट्स के नाम से जिसको कहा जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, जिसमें ये होता है कि आप प्रोजेक्ट्स जो है वो ऐड कर देते हैं और उनकी प्राइस लिख देते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट ऐड कर दें आप और फिर उसको सेल करें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेन फीचर नहीं है अपवर्क का मेन फीचर यही है कि क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, उस पर फ्रीलांसर प्रपोजल सेंड करता है और फिर क्लाइंट उनमें से किसी को सेलेक्ट करके जॉब अवार्ड कर देता है। इसी तरह फाइवर में क्या होता है कि फाइवर में आप मिनिमम $5 से लेके हज़ारों डॉलर्स तक की भी जो है ना गिग क्रिएट करते हैं। गिग क्या होती है? एक प्रोडक्ट होती है, आपकी सर्विस होती है, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, अपनी प्राइसिंग लिख देते हैं और सारी डिटेल्स वहां दे देते हैं और फिर उसके बाद एसईओ कीवर्ड्स वगैरह टारगेट करके आप वो बना के छोड़ देते हैं और उसके बाद क्लाइंट खुद ही सर्च करता है और खुद ही जो है वो आपको अगर बेहतर समझता है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड करता है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से मेरे हिसाब से बेहतर यह है, और मैं भी इसमें सक्सेसफुल हुआ हूं, कि अपवर्क में आपके हाथ में होता है कि आपने आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो वो आप सही से कर सकते हैं, जिसके आप एक्सपर्ट हैं, तो आप उस पर प्रपोजल सेंड करते हैं और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको जॉब विन करने के। सेकंड जो सबसे बड़ा फ़र्क है अपवर्क और फाइवर में, वो ये है कि अपवर्क में ये होता है कि जब आपको जॉब अवार्ड की जाती है तो आप उसमें से दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन का इंतखाब करते हैं क्लाइंट और आपकी अंडरस्टैंडिंग से, कि या तो आप इसमें फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट होगा, यानी इतनी इसकी प्राइस होगी और उसको इस तरह से पार्ट्स में या फिर एक साथ आपको दिया जाएगा। जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद वो आपको अमाउंट उसकी मिल जाएगी। जबकि अच्छा, और इसमें यह भी होता है कि इसमें यह भी ऑप्शन है कि क्लाइंट जो है वो अपनी मर्जी से बोनस के तौर पे आपको कोई भी अमाउंट अलग से भी दे सकता है। जबकि फाइवर पे ये होता है कि फाइवर पे भी बोनस का सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन फाइवर पे ये होता है कि आप एक प्राइस लिख देते हैं, ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट आपकी गिग को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट दे दिया। अब आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट दे दिया, अब पता चला कि आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, लेकिन वो तो काम आप कर नहीं सकते, तो उससे आपकी रैंकिंग खराब होती है, रेटिंग खराब होती है। तो फाइवर में ये होता है कि बहुत ज्यादा चांस इसका होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती और आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है और आपकी रेटिंग खराब होती है। तो इसमें भी जो बेहतरी है वो अपवर्क में ज़्यादा बेहतर है, जिसमें ये फ़ायदा होता है कि आप पहले निगोशिएट करते हैं या पहले आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको डिसाइड करते हैं और उसके बाद आपको ऑफ़र आती है और फिर आप काम स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की फ़ीस पर कि ये कितनी परसेंट फ़ीस चार्ज करते हैं फ्रीलांसर से। तो अपवर्क जो है वो 10% फ़ी चार्ज करता है आपके प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्राइस की, यानी फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट जो है वो $100 का है तो $90 आपको मिलेंगे। जबकि फाइवर जो है वो 20% फ़ी चार्ज करता है आपके प्रोजेक्ट की और वो आपको पे करता है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अपवर्क में जब आपको अमाउंट रिलीज हो जाती है तो 5 डेज में आपके पास वो आ जाती है और आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जबकि फाइवर में जब आपको अमाउंट रिलीज होती है तो आपके पास वो 15 डेज में आती है और फिर आप वो विड्रॉ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी
जब भी क्लाइंट चाहे उस प्रोजेक्ट को या उस गिग को या उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है और उसको अमाउंट रिफंड करनी पड़ती है। तो फाइवर पे ये सिक्योरिटी नहीं है, जब पे अपवर्क पे ये सिक्योरिटी मौजूद है कि आप जो है वो जब आपको अमाउंट मिल गई तो फिर वो रिफंड या रिटर्न नहीं हो सकती। अब कुछ जनरल डिफरेंसेस की तरफ आते हैं, जिसमें अपवर्क और फाइवर पे क्लाइंट्स का फ़र्क है, क्लाइंट्स की मेंटालिटी का फ़र्क है, उनके जो एटीट्यूड है उसका फ़र्क है। अपवर्क पे जो आने वाला क्लाइंट है वो जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे देता है, बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट जो है वो अपवर्क पे आते हैं। उसके मुकाबले में फाइवर पे जो है वो मिनिमल अमाउंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे $5 से शुरू होते हैं, वैसे तो हज़ारों डॉलर्स में जाते हैं, लेकिन फिर भी फाइवर पे एक लिमिटेड अमाउंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जबकि अपवर्क पे लॉन्ग टर्म अमाउंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आवरली प्रोजेक्ट्स होते हैं, जॉब्स होती हैं जिसमें आप फुल टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं अपवर्क के थ्रू, और अपवर्क के सिक्योर पेमेंट मेथड्स के थ्रू आप जो है वो बहुत अच्छी तरह से जॉब भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो बड़े क्लाइंट्स हैं जो हज़ारों और लाखों डॉलर्स पे कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स के, वो भी अपवर्क पे ज़्यादा होते हैं, फाइवर पे नहीं होते, क्योंकि अपवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और उसका जो सिस्टम है, उसका खासतौर से जो एस्क्रो सिस्टम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आते हैं अपनी वीडियो के कंक्लूजन की तरफ, और मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फाइवर पे भी प्रोफाइल बनाएं, अपनी बेहतरीन सी गिग्स क्रिएट करें, प्रॉपर उसकी एसईओ करें, और आप अपवर्क पे भी प्रोफाइल बनाएं, और प्रोफाइल बनाने के साथ साथ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें, और फिर उसके बाद उस पर प्रपोजल सेंड करें, और अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करें। आप फ्री में जो है वो 20 प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपवर्क पे, जिसपे आपको फाइवर की तरह प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो अपवर्क पे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अपवर्क में बड़े क्लाइंट्स भी आते हैं और बहुत मेच्योर और तरीके के क्लाइंट्स होते हैं कि जो आपको प्रॉपर जो रियल काम करवाने के लिए आते हैं। स्कैम्स भी अपवर्क पे हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हैं, बहुत जो है वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस अपवर्क ने लगाई हुई हैं और क्लाइंट्स को सस्पेंड भी कर रहा है। तो आई रिकमेंड कि आप फाइवर और अपवर्क दोनों पे अकाउंट्स बनाएं, दोनों पे काम स्टार्ट करें, और जिस पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएं उस पे आप फुल टाइम स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आपको कोई एक सेलेक्ट करना है तो आई रिकमेंड कि आप अपवर्क को सिलेक्ट करें, उस पर थोड़े से कनेक्ट्स बाय करके प्रपोजल सेंड करें, और अगर आपके प्रपोजल अच्छे हैं, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है और आप जॉब विन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो अपवर्क आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो करवा देगा। यानी कि अपवर्क पे टॉप रेटेड होने के लिए आपको $1000 का काम करना होता है, तो वो आप स्टार्ट में 2 से 3 महीनों में वो काम कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी निच में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं और इनमें से कौन सा बेहतर है और कौन से में ज़्यादा आपको मुश्किलात हो सकती हैं। तो अगर आपका इस वीडियो के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।